हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कैरियर एज। तो यहाँ पे हमारी करंट अफेयर्स का सेशन चल रहा है, जिसके अंदर भी ट्राई एंड डिस्कस करंट अफेयर्स ईच डे। तो आज के जो हमारे करंट अफेयर्स रहेंगे डिस्कशन के, वो है 10th 11th एंड 12th ऑफ जून के लिए। चलिए, लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट न्यूज ऑफ द डे, which is NTPC Limited joins UNCEO water mandate for water conservation। इसके लिए क्या मतलब न्यूज़ क्या है, पहले वो देख लेते हैं। एनटीपीसी लिमिटेड ने ज्वाइन किया है यूएनसीईओ वाटर मैंडेट। किसके लिए? वाटर कंजर्वेशन के लिए। तो आपको इसके लिए पहली चीज तो ये पता होनी चाहिए कि इंडिया की जो ये एनटीपीसी है, इट इज द इंडियाज लार्जेस्ट पावर यूटिलिटी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पावर। पहली चीज ये जो आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि दिस वन इज द लार्जेस्ट पावर यूटिलिटी। This has become a signatory to the prestigious UN Global Compact CEO mandate, water mandate, that focuses on the efficient water management। बेसिकली वाटर कंजप्शन इन कंजर्वेशन, इनका जो मेन गोल क्या है वो है वाटर मैनेजमेंट। फाइन। अगली जो चीज इसके अंदर है, ये बेसिकली फोकस करती है ऑन द एफिशिएंट वाटर मैनेजमेंट। दिस इनिशिएटिव आल्सो प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म फॉर द कंपनीज टू पार्टनर विद लाइक माइंडेड बिजनेसेस, यूएन एजेंसीज, पब्लिक अथॉरिटीज, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन एंड लाइक अदर द stakeholders। The CEO water mandate ये है क्या? Basically it is an initiative by the UN Global Compact designed to assist companies in development, implementation, and disclosure of the comprehensive water strategies and policies to better their water and sanitation agendas as a part of a long-term sustainable development goals। एनटीपीसी की अगर चेयरमैन की और एमडी की बात करेंगे तो कौन है? श्री गुरदीप सिंह, and this one is headquartered in New Delhi। Next news, 8th June being celebrated as the World Oceans Day। World Oceans Day। World Ocean Day is observed globally on 8th June every year. This day is observed to raise the global awareness about the importance of the ocean in our lives and the ways through which we can protect it. The purpose of the day is to tell the general public of the impact of human actions on the ocean, develop a worldwide movement of citizens for the ocean, and mobilize and unite the world's population on a project for sustainable management of the water oceans। बेसिक ये गोल था। अगर हम बात करेंगे, अगर पता है आपको कि अगर हम कोई डे पढ़ते हैं तो अगर उसकी कोई थीम अगर हमें कोई प्रोवाइडेड है तो हमें वो भी पढ़नी जरूरी होती है। और जो थीम है वो है द ओशंस, लाइफ एंड लाइवलीहुड्स। लाइफ एंड लाइवलीहुड्स, सॉरी, livelihoods is the theme of the World Ocean Day 2021, as well as a declaration of intentions that launches a decade of challenges to get the Sustainable Development Goal 14। Basically, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 14 ये है क्या? इट इज कंजर्व एंड सस्टेनेबली यूज द ओशंस, सीज एंड मेराइन रिसोर्सेज। कब तक के लिए है ये वाला जो है? स्पेसिफिकली इट इज टिल 2030। This year's theme is especially relevant in the lead up of the UN Decade of Ocean Science for Sustainable Development, which will run from 2021 to 2030। That's it। ये फर्स्ट टाइम कब सेलिब्रेट किया गया था? 1992 में। अगली न्यूज देखेंगे, थर्ड पॉइंट, यूनाइटेड नेशंस decade on ecosystem restoration 2021 till 2030।
2030। तो ये है क्या, बेसिकली द यूनाइटेड नेशन डिकेड ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन हैज बीन ऑफिशियली लॉन्च्ड व्हिच विल रन फ्रॉम 2021 टू 2030। ये टाइमिंग पूछ सकता है पेपर में, काफी इंपॉर्टेंट है ये। यूनाइटेड नेशंस डिकेड ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन विल बी को लेड बाय द UNEP। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है ये, मार्केट एज इंपॉर्टेंट, राइट। नाउ UNEP क्या होता है? इट इज यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम। एंड FAO। FAO क्या है? इट इज फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। It was proclaimed by the United Nations General Assembly in 2019 resolution. इसका जो basic purpose है, it is the protection and the revival of the million of hectares of ecosystem all around the world for the benefit of people and nature. This in turn will contribute to the achievement of all the sustainable development goals. तो basically इसका जो ये purpose है ही sustainable development goals को achieve करने का है, fine। अब अगर हम बात करेंगे यहाँ पे United Nation की headquarter की, तो it is being headquartered in New York, US। अगर अब हम बात करेंगे FAO की, विच इज फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इट इज बेस्ड इन रोम ऑफ इटली। हेडक्वार्टर्स आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट। हर कोई भी आपका एग्जामिनेशन हो, एक नंबर का आपको हेडक्वार्टर आएगा ही आएगा, चाहे वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का आए, चाहे फिर वो यहाँ पे इंडियन ऑर्गेनाइजेशन का आए। नेक्स्ट देखेंगे पॉइंट, द एशिया यूनिवर्सिटी rankings 2021 released Times Higher Education Asia University Ranking 2021, 3 Indian universities secured the positions। कौन सी हैं वो? 100 की लिस्ट निकलती है। 100 लिस्ट में से IISC जो है बैंगलोर, IIT रोपर एंड IIT इंदौर, ये हमारे क्या है, 3 यूनिवर्सिटीज हैं जिनकी यहाँ पे इस रैंकिंग के अंदर नाम आया है। जो अगर हम बात करेंगे IISC बैंगलोर, तो इट इज 37th पोजीशन। अगर हम रोपर की बात करेंगे तो इट इज 55th, एंड अगर हम इंदौर की बात करेंगे तो वो है 78th रैंक पे। ये हो गई इनकी रैंकिंग। अगर हमने बात करनी है ओवरऑल, इंडियन नहीं, अगर हम ओवरऑल बात करेंगे इस रैंकिंग की, तो जो नंबर 1 स्कोर है, इट इज द सिंगुआ यूनिवर्सिटी ऑफ चाइना। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन या नेक्स्ट पॉइंट विच इज 5th। संजीव सहाय to be the new chairman of oil regulator PNGRB। तो जो संजीव नंदन सहाय है इनका पूरा नाम, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटर एंड द फॉर्मर पावर सिक्योरिटी संजीव नंदन सहाय इज टू सेट टू टेक ओवर एज द नेक्स्ट चेयरमैन ऑफ द PNGRB। तो PNGRB क्या होता है? इट इज द पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड। A search committee headed by VK Sarawat, member of SNT Niti Aayog, cleared the name of Sahai. Petroleum and the Natural Gas Regulatory Body is a statutory body of India. Really very important. अगर अब हम इसके headquarter की बात करेंगे तो it is being headquartered in New Delhi. Let's move to the 6th point, which is World Bank approves $500 million program to help boost India's MSME sector। बेसिकली क्या है, द वर्ल्ड बैंक
Board of Executive Directors has approved a USD 500 million program to support India's nationwide initiative to revitalize the MSME sector. MSME sector तो यहाँ पे मैं एक बार इसकी full form भी लिख देती हूँ for the ones who don't know it. It is micro, small and medium enterprise. बेसिक क्या था, which has been heavily impacted by COVID-19. This sector basically अगर हम MSMEs की बात करेंगे तो this is the one which has been heavily impacted by the COVID-19 crisis. The MSME sector is the backbone of India's economy, जो कि 30% of India's GDP और 4% of exports में contribute करती है. Really very important. इस न्यूज के लिए इतना ही था. नेक्स्ट देखेंगे 7th पॉइंट. अरुणाचल प्रदेश वाटर बुरियल bags best film national award. Arunachal Pradesh Water Bureau has bagged with the Best Film National Award on the Environmental Conservation Day, जिसके अंदर 67th नेशनल फिल्म अवार्ड्स में नेशनल फिल्म अवार्ड थे जो 2021 में, उसमें इस पिक्चर को बेस्ट फिल्म नेशनल का अवार्ड मिला है. द फिल्म विच इज डायरेक्टेड बाय द इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर शांतनु सेन. वाटर ब्यूरियल इज बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय एएम टेलीविजन. दैट्स नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट. दिस वाज जस्ट इतना ही जरूरी था, हमने पढ़ लिया वो. हितेंद्र appointed as HSBC India's CEO. So this one has been appointed as the CEO of HSBC India. HSBC की full form क्या है? It is Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Limited. बैंकिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड. ये तो हो गई इसकी फुल फॉर्म. अब अगर हम इसकी बात कर लेते हैं पहले, हु इज द सीईओ? इट इज नोएल क्विन, headquartered in London of UK, founded in year 1865. तो बेसिकली इस न्यूज में क्या था, सीईओ है हितेंद्र दवे, अभी उनको अपॉइंट किया गया है, उनकी अनाउंसमेंट की गई है कि ही विल बी अपॉइंटेड एज अ सीईओ ऑफ एचएसबीसी इंडिया. दैट्स इट. इससे अलावा हमें और कुछ नहीं करना है इस न्यूज में. 9th पॉइंट देखेंगे. पंजाब टॉप्स परफॉर्मेंस grading index in school education. Punjab, which has improved its showing from the 13th position it attained in 2018 to 2019 वाले सेशन में, पंजाब ने जो अपना रैंक अटेन किया था, it was 13th. बट अभी क्या है, it has topped its performance. The performance grading index ranks the states on the set of 70 parameters relating to the learning outcomes and the quality, assess infrastructure and facilities, equity and the governance processes to catalyze the transformational change in the field of the school education. अगर अब हम पंजाब की बात करें तो the things I am going to tell are known to each and every one of you, but let's discuss them. CM is Amrinder Singh and the governor is VP Singh Bandoor. टेंथ पॉइंट देखेंगे. ओमन टू होस्ट inaugural FIH Hockey Fives World Cup.
2024 में। Oman has been named as the host of the inaugural International Hockey Federation, FIH का यही है full form, International Hockey Federation Hockey Fives World Cup. The FIH said the men's and the women's event will take place in the Oman's capital city. Capital क्या है ओमन की? It is Muscat. In January 2024 में, the governing body said its executive board named Oman as the host after recommendation from the organization's events bidding task force. That's it. अभी हमें इसके अगर हमने यहाँ पे कैपिटल तो पढ़ ली है, करेंसी पढ़ेंगे, इट इज रियाल. नेक्स्ट पॉइंट इज बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट achieves net energy neutral status. तो जो बेंगलुरु का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जिसका नाम है केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट here has achieved net energy neutral status in the financial year 2020 to 2021 as a part of its sustainability goals. Bengaluru International Airport, इसको हम BIAL भी कहते हैं, has been able to save nearly 22 lakh units of energy in the financial year 2020 to 2021, enough to power nearly 9,000 houses for a month. Important news. Next देखेंगे. US to hand over 3 MH-60 Romeo multi-role choppers to India. Multi-role choppers to India. Let's understand it. The Indian Navy is set to receive its first set of multi-role helicopters as America is set to hand over the 3 MH-60 Romeo helicopters to the force in the United States in July. The first batch of Indian pilots has also reached the US for the training on the helicopters, which would be arriving in India next year in July. India and the US has signed rupees 16,000 crore. I'll be writing it here. Rupees 16,000 crore deal to buy 24 MH-60 Romeo choppers from Lockheed Martin in 2020 under the fast-track procedures on the government-to-government deal to hasten the process. This one is sufficient. अगली देखेंगे news. This 13th. Maldivian Minister Abdullah Shahid elected as the president of 76th UNGA. The Maldivian Foreign Minister Abdullah Shahid has elected as the president of 67th UNGA. Now UNGA, you must know it, it is United Nations General Assembly. ठीक है? With an overwhelming majority, he garnered 143 votes in favor and 48 against. That gave him the victory by 3/4 majority. That's it. उसके बाद अगर अब हम बात करेंगे मालदीव की, तो बेसिकली मालदीव की अगर हम प्रेसिडेंट की बात करेंगे तो इट इज इब्राहिम मोहम्मद सोले. उसके बाद कैपिटल डिस्कस कर लेंगे. द कैपिटल इज मॉल एंड अगर करेंसी की बात करेंगे तो इट इज रूफिया. नेक्स्ट इज 14th point. RBI imposes, important है ये, RBI imposes penalty on
बैंक ऑफ इंडिया एंड पीएनबी, टोटल कितना रुपीज 6 करोड़. So RBI has imposed a penalty aggregating to rupees 6 crore on the Bank of India and Punjab National Bank for the contravention of norms, including one related to the frauds and classification and reporting. A penalty of 4 crores has been imposed on Bank of India and 2 crores on PNB. That's it. Niti Aayog recommends privatization of central bank and Indian Overseas Bank. Niti Aayog has recommended divesting government stake in the Central Bank of India and Indian Overseas Bank as a part of privatization initiative announced in the Union Budget. Finance Minister, important. Who is the Finance Minister? It is Nirmala Sitharaman. जितनी भी मिनिस्ट्रीज हैं आपको सभी याद होनी चाहिए. क्वेश्चन कैन बी कम फ्रॉम हियर. इन हर बजट स्पीच हैज अनाउंस्ड प्राइवेटाइजिंग 2 public sector banks and 1 general insurance company in 2021 to 2022 session. As per the new PSC is what? It is public sector enterprise policy for the Atmanirbhar Bharat. Niti Aayog is entrusted with the task to suggest names of PSUs in the strategic sectors to be merged, privatized or made subsidiaries of the other PSUs. That's it. अगर अब नीति आयोग की बात करेंगे तो it is being formed in 2015, being headquartered in New Delhi and is being chaired by Narendra Modi. 16th point. Riya Chakrabarti topped the Times 50 most desirable women 2020. रिया चक्रवर्ती ने टॉप किया है ये लिस्ट को जो है जिसका नाम है द टाइम्स 50 मोस्ट डिजायरेबल वुमेन 2020. Riya Chakrabarti has bagged the #1 spot on the Times most desirable women. मतलब she has ranked, टॉप किया है उन्होंने, she has ranked first and that's it. या तो ये कह सकते हैं she was in the news for most of the last year due to the sudden demise of Sushant Singh Rajput and the controversy around his death. That's it. 17th point. CRISIL, important. Projects India's GDP growth for financial year 2022 to 9.5%. The domestic credit, ये जो है, this one is the domestic credit rating agency. National मतलब domestic credit rating agency. CRISIL has revised the GDP growth estimate for India जो 9.5 है. Basically ये जो क्रिसिल है ये है क्या, ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है जो कि रैंकिंग प्रोवाइड करती है, ग्रोथ प्रोजेक्ट करती है, ग्रोथ रेट प्रोजेक्ट करती है. तो इसके लिए हमें पता होनी चाहिए इसकी फुल फॉर्म क्या होती है क्रिसिल की. पहली बात तो हम वो देख लेंगे. हेडक्वार्टर कहाँ है इसका वो देख लेंगे. फॉर्म कब हुई थी वो देख लेंगे. तो ये जो फॉर्म हुई थी वो हुई थी 1987 में. इट इज बीइंग हेडक्वार्टर्ड इन मुंबई.
full form I'll be writing here. It is the credit rating information services of India Limited. ठीक है, अभी अगली न्यूज देखेंगे। 18th point, India elected as member of ECOSOC. Now what is it? It is United Nations Economic and Social Council. It is being headquartered in New York and Geneva, both being founded in the year 1945. Indo-Thai corporate begins in Andaman Sea. Begins in Andaman Sea. The 31st edition of the Indo-Thailand Coordinated Patrol, which is CORPET, kicked off on June 9, 2021 in the Andaman Sea. The 3-day coordinated patrol between the Indian Navy and the Royal Thai Navy is being conducted from 9th to 11th June 2021. That's it. उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे इंडो थाई की, तो एक तो ये इंडियन नेवी का है, दूसरा ये है रॉयल थाई नेवी का, थाईलैंड का बेसिकली। तो जो यहाँ की नेवी है इट्स नेम इज इंडियन नेवी, और अगर हम ये थाई की बात करें तो इट इज थाईलैंड, एंड ये है कौन सी, रॉयल थाई नेवी। ठीक है, अभी हम बात करेंगे अगर थाईलैंड की, तो थाईलैंड की कैपिटल और करेंसी डिस्कस कर लेंगे। करेंसी इज बात, एंड अगर हम बात करेंगे इसकी कैपिटल की तो इट इज बैंकॉक। और खाना, Sevok launches cricket coaching website, really very important, Krikuru. Indian star cricketer Virendra Sehwag has launched an experimental learning portal for cricket coaching named Krikuru. It is India's first AI-enabled coaching website to offer a personalized learning experience for the younger players. That's it. 21st point देखेंगे. Chris Broad to match referee for World Test Championship final. ICC Elite Panel match referee Chris Broad will oversee the World Test Championship final between India and New Zealand, scheduled to be commenced at the Aegis Ball in this competition from June 18th. The International Cricket Council has announced the officials for the match. ICC Elite Panels Richard Ellingworth and Michael Cogg will be on the field umpires. अब हमने यहाँ पे बात की है ICC की, तो हमें यहाँ पे पता होना चाहिए where it has been headquartered in Dubai of UAE. Chairman कौन है? It is Greg Barclay. That's it for this news. Now see you in the lecture where we'll be discussing 13th June current affairs. Thank you so much for watching.